तो आपसे पहले भी आपके शौहर की एक बीवी मौजूद और आपके बाद भी मौजूद। मेरे लिए मेरा रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट था। ऐसे बैठे बैठे मैंने इकरार को एक टेक्स्ट किया कि देखिए आपका जी चाहे तो आप तीसरी चौथी शादी भी कर लीजिएगा। तो उनको लगा कि आउट ऑफ नोवेयर ये तुम क्या बोल रही हो। तो मैंने कहा बस ये मैंने आपको कहना था, कह दिया। हमारी सोसाइटी के अंदर औरत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। कोई फिक्स फार्मूला नहीं है शादी का कि ऐसे कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मर्दों को मशवरा दें कि लड़कियों में क्या देखें? मर्द तो खूबसूरती देखते हैं सबसे पहले। तवक्कुआत बहुत ज़्यादा लगा ली जाती हैं। ठीक। हाई होप्स जो हैं फिर शादी जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उस तरह से पूरी नहीं होती, फिर दिल टूट जाता है, फिर आप रिश्ते से बददिल हो जाते हैं, फिर रिश्ता टूट भी जाता है। नाराज़गी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो एक चैनल तो रोज़ाना यही खबर लगाता है कि ये अलग हो गए। लड़कियों को क्या ऐसा कर रही हैं जो आपको लग रहा है कि उन्हें नहीं करना चाहिए और वो माशरे में बिगाड़ का बाइस बन रही हैं? मुझे लगता है वो गलत नहीं कर रही, उनको समझ नहीं आ रहा है सब। अच्छा फरा जी, दोस्ती का आपने कहा है, शादी में आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है जी, कि मतलब आपसे पहले भी आपके शौहर की एक बीवी मौजूद और आपके बाद भी मौजूद, और उसके बाद आप कह रही हैं कि मैं हैप्पी हूँ और मतलब आपने उस चीज़ों को मैनेज किया है जो कि बिल्कुल आसान नहीं है। चाहे आप कह रही हैं ऐसा ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन वो आसान नहीं, मुश्किल है। बिल्कुल। ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किसको करना पड़ता है, हस्बैंड को या वाइफ को? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मैं कहूँगी, वही अंडरस्टैंडिंग वाली बात करूँगी। हमारी सोसाइटी के अंदर औरत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, घर के अंदर भी औरत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। अच्छा, और वो शायद अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखती होती है वो चीज़ कि कहीं उसको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो खामोश हो जाएगी। वो इसलिए कि उसको घर चलाना है, बनाना है और यूनिट को साथ लेकर चलना है। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे पता था कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी बेगम मौजूद हैं, और मैंने बताया कि एज अ होल मैंने पूरी फैमिली को अपनाया, दिल से अपनाया। ये नहीं सोचा कि मुकाबलेबाजी होगी या मैं कहूँगी कि ये फैमिली क्यों है या ऐसा क्यों है। मेरे लिए मेरा रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट था और मैं उसी पे फोकस्ड रही और आज भी फोकस्ड हूँ कि चाहे कोई और फैमिली में लोग आ जाएं, इसके बाद भी आ जाएं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं बैठ के ये सोचती रहती कि उस घर में क्या हो रहा है या आज उस घर में क्या हो रहा है या वो चीज़ उधर है यहाँ नहीं है, तो फिर मैं बहुत परेशान होती, बहुत उदास होती, बहुत रोती धोती और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल एक स्टक हो जाती ना, रुक जाती। बिल्कुल बिल्कुल हो जाती और मैं शायद अपने आप को मजलूम समझने लगती। क्या मेरा अपना डिसीजन था, मेरी अपनी सोच थी और उसके मुताबिक मैं ज़िंदगी को लेकर चल रही हूँ। तो जब आप अपनी चीज़ों को देख रहे होते हैं, उसको बेहतर बना रहे होते हैं, तो फिर आपको बाकी चीज़ों की उधर सोच भी नहीं जाती है। हम करते क्या, हम इधर उधर यहाँ वहाँ इसकी उसकी बहुत सोचते रहते हैं, अपने आप में नहीं रहते, अपने बारे में नहीं सोचते, अपने रिश्ते के मुतालिक नहीं सोचते, तो यहाँ हो जाती है ख़राब। अच्छा, एक हमारी बहुत सारी फीमेल्स लड़कियाँ ऐसी हैं, मैंने आपको आगाज़ में कहा कि 52% हमारी जो ख़वातीन की आबादी है और मेल डोमिनेंस सोसाइटी है। मर्द ने हर सूरत जो है वो तरबियत का हिस्सा हो गया ना, चीज़ें उसी तरह से डेवलप हुई हुई हैं। लड़कियों को मशवरा देंगी कि अगर कोई शख्स है, कोई अच्छा है, उससे सेकंड मैरिज कर लें, या फिर कोई एक ऐसा शख्स है कि दो ऑप्शंस हैं आपके किस तरफ जाना चाहिए? देखिए, ये बड़ा पर्सनल डिसीजन है और बाज़ औक़ात तो आप बड़ी पसंद से, प्यार से, मोहब्बत से शादी करते हैं, वो भी कुछ अर्सा नहीं चल सकती, चल नहीं पाती। हम मिसालें देखते हैं, कहीं पर ऐसा होता है, लग रहा होता है कि ये ठीक नहीं है, नहीं होगा, लेकिन वो साल हर साल शादी चलती है, बड़ी कामयाब चलती है, बुढ़ापे तक चलती है। और कहीं पर ऐसा होता है कि एक शादीशुदा मर्द से शादी की जाती है, वो अच्छी चल जाती है और बाज़ औक़ात नहीं भी चलती। तो कोई फिक्स फार्मूला नहीं है शादी का कि ऐसे कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आप थोड़ा सा चीज़ों को देखिए कि आपको कहाँ लगता है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, फिर फ़ैसला कीजिए। अच्छा, जब आप फ़ैसला कर लें तो रिश्ता बंध जाए तो उसके बाद ये नहीं कि फ़ौरी तौर पर कोई एक चीज़ हो गई तो आप बददिल हो जाएं, बोलें कि ये तो गलत था, अब इससे पीछे हट जाएं या रिश्ता तो तोड़ दें। तवक्कुआत बहुत ज़्यादा लगा ली जाती हैं। ठीक। हाई होप्स जो हैं फिर शादी जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उस तरह से पूरी नहीं होती, फिर दिल टूट जाता है, फिर आप रिश्ते से बददिल हो जाते हैं, फिर रिश्ता टूट भी जाता है।
तो प्रैक्टिकली सोचें और शादी के बाद चीज़ें बदलनी ही देखना होती क्या हैं। चाहिए लड़कियों को, किसी भी अगर उन्होंने शादी करनी है जी। क्या देखें, कैसे पता चलेगा कि आजकल दुनियावी लिहाज से यही देखते हैं कि सेटल हो, ज़रूर देखिए, क्योंकि ये भी आप अगर इम्पॉर्टेंट है। कुरान पाक पढ़ेंगे और हुजूर पाक के अक़वाल भी सुनेंगे कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। ख़ानदान क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपके साथ अगर आप पसंद की शादी करने जा रहे हैं, बॉन्ड कैसा है ये भी ज़रूर देखें, लेकिन इखलाकियात ज़रूर देख लें कि एक खातून को कितनी इज़्ज़त दे रहा है, खातून के लिए कितना सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव है। ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। प्यार मोहब्बत तो है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी इंसान के लिए इज़्ज़त सबसे ऊपर आती है। तो देख लें कि वो आपकी, आपके घर की ख़वातीन की या सोसाइटी की ख़वातीन की कितनी इज़्ज़त करता है। तो शादी करते हुए ये वाला ज़रूर एलिमेंट मर्दों को मशवरा दें कि लड़कियों में क्या देखें। मर्द तो खूबसूरती देखते हैं सबसे पहले, लेकिन ये चीज़ मर्दों, ये वाइस वर्सा है, मर्द को भी यही देखना चाहिए कि रिवायात से कितना करीब है। रिवायात से मुराद हमारी सोसाइटी की कुछ चीज़ें हैं, उनसे ख़ानदान को साथ लेकर चलना है। बाकी वही बात है कि हजूर पाक खुद कहते हैं हसब नसब सब देख लो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप वो सब देखते हैं। इज़्ज़त एक दूसरे की करनी चाहिए, बाहमी इज़्ज़त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी का कोई काश, कोई काश भी नहीं है, कुछ भी नहीं चाहती हूँ मैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए हर रोज़ पिछले दिन से बेहतर इंसान बनना चाहती हूँ। कोई काश नहीं है मेरी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी ज़िंदगी में लेसन्स हैं, और वो ऑफ कोर्स आप गलतियाँ करके ही सीखते हैं। उन पर कोई रिग्रेट, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर मैंने गलती ना ज़िंदगी में की होती, अगर मैंने एक्सपीरियंस ना किया होता, सीखा ना होता, तो आज मैं ये इंसान ना होती जो आपके सामने मौजूद है। आज मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन ना होती, आज मैं प्रोग्रेसिव ना होती, आज मैं और तरह की ज़िंदगी गुजार रही होती। तो उन सब चीज़ों ने मुझे वो बनाया जो आज मैं हूँ, और आगे भी ये सब चलता रहेगा। अल्लाह कहता है इंसान गलतियों का पुतला है, उनसे आप सीखें, लेकिन उनको अपनी वीकनेस या उनको अपना रिग्रेट ना बनाए, उनको अपनी मजबूती बनाए, उससे सीखें और आगे बढ़ जाए। अच्छा, तीसरी पे फुल स्टॉप है, अब आगे अल्लाह ना करे, मेरी तो यही दुआ है ऐसा कुछ हो, क्योंकि आप दरमियान में हैं, ऊपर नीचे, और कोई ऐसा वादा कुछ ऐसा हो गया है कि अब नहीं भाई स्टॉप प्लीज़? नहीं, मैंने तो पहले भी इस टॉपिक पे कभी बात नहीं की, और अब भी नहीं की। जब सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ सारी बातें हो रही थी या कोई भी चीज़, तो मैंने तब भी बात नहीं की थी। ना मैं सवाल करती हूँ, ना मैं बात डिजिटल मीडिया इंतजार में रहता है, बल्कि वो तो अप्रोच किया जा रहा होगा कि आप कुछ बोलें। हाँ, और आप यकीन जानिए तस्वीर चंद दिन नहीं लगाती ना, तो अजीब अजीब सी र्यूमर्स आती रहती हैं, नाराज़गी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो एक चैनल तो रोज़ाना यही खबर लगाता है कि ये अलग हो गए हैं। तो जो भी हैं आप प्लीज़, मुझे नाम भूल गया, सेलिब्रिटी ज़रूर आते हैं उसमें, तो खुदा तहकीक करके खबर लगाएं, अल्लाह माफ़ करे। तो आप FIR करवाते ना, आजकल FIR का दौर चल रहा है। वो FIR सिर्फ हुकूमत कराती है, हम कहाँ करा सकते हैं। हम सिर्फ FIR में नामजद हो सकते हैं, ये हो सकता है। तो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाती हूँ कि जब नई नई शादी हुई, उसके 1-2 साल बाद अगर कभी कोई मुझसे सवाल करता था कि अगर इकरार दूसरी शादी कर लें तो क्या होगा, आप एक और शादी कर लें, तो मैं कहती थी, तब मैं सोचती थी अच्छा कर लें तो क्या होगा। तब मुझे अजीब सी फीलिंग आती थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे होगा। बल्कि इकरार से भी कभी बात हो जाती थी तो मैं कहती थी नहीं ऐसा नहीं। लेकिन कुछ अरसे के बाद ना, मैंने आपको बताया ज़िंदगी के हर चैप्टर से चीज़ों से आप सीखते हैं, तो मैंने अपने रिलीजन को पढ़ने की तरफ रुझान को ज़्यादा किया, और मैं चीज़ें समझने सीखने लगी। तो कुछ 6-7 साल पुरानी बात है कि ऐसे बैठे बैठे मैंने इकरार को एक टेक्स्ट किया कि देखिए आपका जी चाहे तो आप तीसरी चौथी शादी भी कर लीजिएगा। तो उनको लगा कि आउट ऑफ नोवेयर ये तुम क्या बोल रही हो। तो मैंने कहा बस ये मैंने आपको कहना था, कह दिया, कोई से आपको सबाक नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो फिर बाद में भी मैंने कभी सवाल और बात नहीं की। मैंने वही बताया कि मेरे लिए फ़ोकस हमारा रिलेशन, हमारी ज़िंदगी है, और वो भी मैं समझती हूँ कि रब ने जिसकी इजाज़त दी तो आप उसमें क्यों मीन मेखे निकालें या उसमें क्यों सवाल जवाब करें। तो मैंने अभी के वाक़े पर भी कभी कोई सवाल, कभी कोई बात नहीं की। लोगों को ये हैरानकुन लगेगा, और नीचे कमेंट में आप देखिएगा लोग कहेंगे कि ये झूठ बोल रही हैं। हालांकि मेरे करीबी लोग यहाँ पीछे भी बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, इनसे पूछिएगा कि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ऐसी ही हूँ, और वाकई में मैं इसी तरह से ज़िंदगी गुजारती हूँ। शायद अलग सोचती हूँ जो बहुत से लोग नहीं सोचते, शायद इसलिए उनको लगता है कि मैं गलत बातें कह रही है, बोल रही हूँ। इतना बर्दाश्त हमारे यहाँ वैसे ख़वातीन में होता नहीं है ना, इसलिए भी सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम देखते हैं। और उसकी वजह मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो आप
उनको सिखाते हैं जो, तो फिर आगे ऐसा ही होता है। तो शायद मैंने घर में कुछ अलग अंदाज की ज़िंदगी देखी थी, तो मेरी सोच वैसी हो गई। और उसके बाद भी मैंने ज़िंदगी में बहुत सी जहतें समझने और परखने की कोशिश की, ट्रैवल बहुत करती हूँ, पढ़ती हूँ, तो उससे आप एक मुख्तलिफ इंसान बन जाते हैं। ठहराव आ जाता है मेरा ख्याल है कि आपकी पर्सनैलिटी में, तवक्कुल आ जाता है। तवक्कुल इतनी बड़ी ताकत है कि उसके बाद आपके सर पे पहाड़ भी तोड़ दिया जाए तो आप रब ताला का शुक्र अदा करेंगे कि जो मेरे रब ने फ़ैसला कर दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है और हमें समझ नहीं है, हम उसकी मसलहत नहीं समझ पाते। और थोड़ा अर्सा गुजरने के बाद जब मसलहत समझ आती है तो अब हम सोचते हैं कि रब हम कितने नादान थे, तेरे फ़ैसले पे हम बावेला मचा रहे थे, तेरे फ़ैसले पे हम सवाल कर रहे थे, तू कैसे नाइंसाफ़ी कर सकता है, तू कैसे गलत कर सकता है। तो ये तवक्कुल की ताकत है और कुछ नहीं है। हमारी जो लड़कियां हैं क्या गलत कर रही हैं, क्या करना चाहिए सोसाइटी में? जो हम पहले भी बिगाड़ की बात कर रहे हैं कि हम लोग एक बहुत बड़ी ताकत है, इस वक्त ज़्यादा आबादी है पाकिस्तान की, लड़कियों को क्या ऐसा कर रही हैं जो आपको लग रहा है कि उन्हें नहीं करना चाहिए और वो माशरे में बिगाड़ का बाइस बन रही हैं? मुझे लगता है वो गलत नहीं कर रही, उनको समझ नहीं आ रहा है ऐसा कुछ हो रहा है। समझ नहीं आ रहा तो फिर जो कर रही हैं वो ठीक नहीं हो रहा।